बेनजीर का लाल बिलावल के रूप में जुल्फिकार आ गया, वो भुट्टो आ गया, वो भुट्टो आ गया, वो भुट्टो आ गया। जुल्फिकार भुट्टो की तस्वीर बिलावल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मियां आज़म 42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुरीदके में ही नहीं पूरे पंजाब में ज़िंदा किया बल्कि जगाया। ज़िंदा तो थी ही लेकिन उनको जगाया। जो सोए हुए वर्कर थे उनको भी जगाने की कोशिश की। पिछले दिनों लॉन्ग मार्च में एक एक्टिव पर्सन का किरदार अदा किया। मुरीदके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा करवा के साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी अभी भी ज़िंदा है और अपना पूरा टफ टाइम जो हुकूमत को है वो देगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद हैं, साबर हुसैन बुल्ला साहब, कैंडिडेट NA 119 से हैं। आज उनके साथ आप अवामी सवाल ही किए जाएंगे, तो उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुल्ला साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त जो है वो हमें दिया है। सबसे पहले जो अवामी सवाल है वो मैं आपसे ये करूँगा कि आपका जो लॉन्ग मार्च हुआ है वो किस हद तक कामयाब हुआ कि नहीं कामयाब हुआ, क्या हुआ, उसकी जो बैक स्टोरी है वो क्या है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं आप। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी M42 की जो टीम है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए। जहाँ तक बात लॉन्ग मार्च की है तो लॉन्ग मार्च तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो जान चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब हुआ है। और लोगों का जो रिस्पांस था और जो जोश व खरोश लॉन्ग मार्च में था और जिस तरह पूरी दुनिया ने, सोशल मीडिया ने इसको देखा, इसको रिस्पांस किया, ये इसमें दो चीज़ें साबित होती हैं कि एक तो आज भी पाकिस्तान में जो वाहिद जमहूरी पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च का जो फ़ैसला किया था वो बड़ा जुर्रतमंद फ़ैसला था और बड़ी दिलेरी से ये फ़ैसला किया, क्योंकि अवाम जो है वो अब खां थे और जोलियाँ उठा कर दुआ कर रहे थे कि इस नाम नेहाद से जान छूटे, क्योंकि इमरान खान ने 3.5 साल में ये साबित किया है, पूरी दुनिया को ये बावर करवाया है कि ये बंदा डेमोक्रेटिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग मार्च जो है इस हवाले से भी सक्सेस हुआ है, इस हवाले से भी लॉन्ग मार्च को पजीराई मिली है कि ये महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत और लाकानूनियत की वजह से आवाम की आवाज़ बन चुकी थी कि कोई ऐसी आवाज़ अब उठे कि इसको घर जाना पड़े। और इंशाल्लाह ताला ये तो भी अखलाकी तौर पे तो ये जा चुका है। तहरीक अदम इत्मीनाद को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या एक ये कि इस नज़रिए से आप देखते हैं, दूसरा ये कि तहरीक अदम इत्मीनाद ने आपने अपोजिशन को तो इत्मीनाद में ले लिया, वो आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, क्या आप अवाम को इत्मीनाद में ले पाएंगे? मियाँ साहब, जहाँ तक अवाम की बात है, पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देखें, डेमोक्रेसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अवाम भी अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि अवाम जो हैं वो हुक्मरानी में पार्टनर रहें। अवाम की शराकतदारी के बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। इस बंदे ने अपनी मनमानी की है। देखें, पिछले 2 महीने में 100 रुपये घी की कीमत जो है वो बढ़ गई है और मज़ीद कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, रोज़गार जो है वो बिल्कुल इस मुल्क में ख़त्म हो चुका है। 3.5 साल में मुईशत की जो तबाही इसने की है, ये आइंदा आने वाली हुकूमतों को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और बड़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चैलेंज कबूल करेगी और हम ये चैलेंज कबूल करते हैं। इंशाल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देंगे। हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत अवाम की शराकतदारी में आएगी। अवाम को हम एतमाद में ले चुके हैं, अवाम हमारे ऊपर पूरा एतमाद कर चुके हैं और आज आसिफ अली जरदारी को लोग दुआएं दे रहे हैं
और आसिफ अली जरदारी से लोग उम्मीदें लगा चुके हैं कि ये एक तो इस कठपुतली हुकूमत से जान छुड़ाएंगे हम, और दूसरा इंशाल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसा फार्मूला देंगे जिसके तहत ये मुल्क जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ बढ़े। उन्होंने कोई फार्मूला दे दिया है या वो देना चाहते हैं? अभी शो नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, देखें ऐसे जो लीडर होते हैं ना वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा फार्मूले रखते हैं। जैसे सी पैक जो है ये आने वाली हमारी कई नस्लों तक के लिए ये तोहफा है, और ये सी पैक बिलाशुबा आसिफ अली जरदारी साहब का तोहफा है। अब देखें सी पैक पे जो नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने भी स्ट्रेटजी जो अपनाई थी वो गलत थी, क्योंकि ये हमारा साइलेंटली और एक स्ट्रेटजिक प्लान था। इसको हमने ज़्यादा जो है वो इसकी तशहीर नहीं करनी थी। मियाँ साहब से किसी ने कोई भी सवाल किया तो महंगाई का, बेरोज़गारी का, हर सवाल का जवाब उन्होंने सी पैक किया। हालांकि सी पैक के साथ सिर्फ सी पैक का नाम जब भी आएगा तारीख में तो आसिफ अली जरदारी का नाम आएगा। आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, एक ऐसा बच्चा जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ, पाकिस्तान की आबो हवा का भी उसे पता नहीं, लिख कर दिया जाता है तो वो बोलता है, सही तरह से उर्दू भी नहीं बोलता। उसने अब पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी करनी है। नज़रियाती जो वर्कर हैं उनकी उमंगों के तर्जमान हैं कि वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं जितने भी हैं उसने नहीं देखे हुए, वो समझ नहीं सकता। अमीर घराने का बच्चा क्या पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी कर पाएगा? आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए मियाँ साहब, ये सवाल ही आपका बचगाना है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गोद में वो मुश्किलात देखी हैं जो किसी आम शख्स ने नहीं देखी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो एक खानदानी सियासतदान है, अबाओ अजदाद से, ननियाल की तरफ से भी और वालिद दादा की तरफ से भी। जो मुल्क के मसाइल हैं इनको अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं समझते तो मेरा ख्याल है जो कहता है मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, वो फिर क्या समझेगा। अच्छा, कल तक जो सड़कों पे घसीटने की, पेट फाड़ने की बातें करते थे, आजकल गले मिल रहे हैं, ये क्या माजरा है? ये तो जरा बताइए हमारे नाज़रीन जी। देखें, ये जो घसीटना और गिरेबान पकड़ना, ये जो गुस्से में बातें करना, ये सियासत का हुस्न है। ये नहीं, देखें ये एक इख्तिलाफ राय में आकर एक गलत लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन जो इत्तेहाद है, जो किसी भी सियासतदान का, किसी भी सियासी पार्टी का जो इत्तेहाद होता है वो एक एजेंडे के ऊपर होता है। ठीक है जी। और हमारा नून लीग के साथ एक नेचुरल इत्तेहाद जो जाता है वो मिसाके जमहूरियत की तरफ जाता है, क्योंकि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ने जो डॉक्यूमेंट साइन किया है मिसाके जमहूरियत का, COD का, वो उसकी तरफ हमें जाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का जो मेन पॉइंट है, मेन एजेंडा है, वो ये है कि हमने जो भी सियासत करनी है वो आवाम की मुश्किलात हल करने के लिए और डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए, जमहूरियत को मुल्क में मजबूत करने के लिए हमने एक एजेंडे पे चलना है। अब देखें, जब भी मुल्क में आमरीत की लहरें दौड़ेंगी, आमरीत की बू आएगी, तो हमें किसी भी सियासी जमात की तरफ कदम बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं है। ये जो सियासी इत्तेहाद PDM एक बन चुका है, अपोजिशन बन चुकी है एक, क्या ये ज़ाती मफादात की जंग है या मुल्की मफादात की जंग है? आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें मियाँ साहब, इमरान नियाज़ी ने जब ये बावर करवा दिया कि वो एक जमहूरी आदमी नहीं है, तो PDM की बुनियाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब दोस्तों को, तमाम जमहूरी पार्टियों को, जिनके साथ पहले भी कई अदवार में हम इकट्ठे चल चुके हैं, MRD की तहरीक में, ARD की तहरीक में, जमहूरियत के खिलाफ हम चले हैं, हमने काम किया है, हमारा तजर्बा है। तो इसी रोशनी में हमने PDM जो है वो बनाई ताकि इस कठपुतली का मुकाबला किया जाए और इसको घर भेजा जाए। और उस वक्त एक गलती हो गई कि नून लीग जो है वो हमारी एक बात पे मुतफिक नहीं थी कि शायद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी,
और हमें पहले इस्तीफे देने चाहिए। और वक्त के साथ आज उनको इस बात पे आना पड़ा कि इस्तीफे लेंगे, इस्तीफे देंगे नहीं। तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाती है तो क्या सोचते हैं आपके वजीर आजम किस पार्टी का होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी को देख रहे हैं या शहबाज शरीफ को देख रहे हैं? जी देखें, अखलाकी तौर पर तो हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है कि क्योंकि नून लीग की सीटें ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में, तो शहबाज शरीफ साहब का जो नाम दिया गया है मुतफ़िका तौर पर दिया गया है। तो जब अवाम के वसीतर मफादात को देखना है, पाकिस्तान के मफादात को देखना है, तो फिर एक एजेंडे पे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जमात को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और बात है, अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि जो जमात अवाम की बात नहीं करेगी वो आउट हो जाएगी। ये तो आपने पॉइंट की बात की है और सही मैच्योर जो पॉलिटिशियन है उनकी बात की है। अच्छा, आप बात करते हैं अपने इलाकाई मसाइल की भी और अपने इलाकाई सियासत की भी। आपने NA 119 से पार्टिसिपेट किया पिछला इलेक्शन, आप NA 119 से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, MNA के उम्मीदवार हैं आप। अपने इलाके में जो NA 119 में आता है आपको क्या महरूमियाँ नजर आती हैं कि क्या ये डिलीवर कर पाए हैं? जो मौजूदा हमारे नुमाइंदा हैं, MNA MPAs हैं जो NA 119 से, क्या वो कर पाए हैं डिलीवर, ऐसा कि नहीं कर पाए हैं? ये आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मियाँ साहब, सच तो ये है कि NA 119 उमरीद के फिरोजवाला और नारंग की जो हुकूमत है वो पिछली 2 दहाइयों से लैंड माफिया चला रहा है। सही है, ठीक है, इसमें कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, कोई NA 119 की जितनी अवाम है ना, 8,80,000 के 9 लाख की आबादी है, इसमें आप बच्चे से पूछ लें, नारंग हो, मुरीद के हो, फिरोजवाला हो, हुकूमत लैंड माफिया चला रहा है। जो डीलर हजरात पटवारियों को और कंप्यूटर सेंटर पे 2,000 देते थे एक फर्द का, आजकल 20,000 दे रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। और महरूमियाँ जो मसाइल हैं, देखें मेरी बात सुने, महरूमियों की जो बात है, नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम सेट नहीं किया गया, ना तो कोई ग्राउंड अच्छी है, ना कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ठीक है, और आज आके एक ही इनको सियासत आती है कि किसी की गली बना दो, किसी की तोड़ दो, किसी कोई जो जिधर इनकी ज़मीनें, जो इनकी लैंड माफिया के जिधर अपनी वो प्रॉपर्टीज खरीद चुके होते हैं वो रोड बन जाते हैं, बाकी रोड जो हैं वो खंडर बन जाते हैं। इस लैंड माफिया कहने का मतलब है कि अरसा 50 साल से अभी गलियों और नालियों की सियासत हो रही है, सियासत में तब्दीली या चेंज नहीं आया जिसका वादा किया गया था तब्दीली का। क्या वो समझते हैं कि वो नहीं है? मियाँ साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने इलेक्शन को मैनेज करने की सियासत करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी वकार को बुलंद करने के लिए, देखें, अब कौम को शनाख्ती कार्ड देना, कौम को एटमी बम देना, कौम को मिसाइल टेक्नोलॉजी देना, कौम को आईन पाकिस्तान एक मुतफ़िका आइन देना जिस डॉक्यूमेंट के तहत आप पाकिस्तान को चला रहे हैं, उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना, लेडीज़ हेल्थ वर्कर प्रोग्राम देना, और 18वीं तरमीम, और उसके बाद CPEC, ये सारे वो मंसूबे हैं जो रियासत को मजबूत करते हैं, जो अवाम को मजबूत करते हैं, सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये। और ये सारे मंसूबे ऐसे हैं जिस एक मंसूबे की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं और खमियाजा भुगता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सियासत नहीं करती कि इसकी गली तोड़ दो, इसकी बना दो। इसीलिए अवाम को देर बाद समझ आती है कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा इस मुल्क में कोई और सियासी जमात आप कितने पुरज़म हैं अपने इलेक्शंस के लिए? क्या टफ टाइम जो है वो दे पाएंगे? आपके मद्दे मुकाबल काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, एक तो मौजूदा हुकूमत के हैं, एक अपोजिशन से भी हैं, है ज़रा टफ टाइम, क्या आप दे पाएंगे? मियाँ साहब देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ का शाहिद है, और सियासत होनी चाहिए अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए तो फिर जो स्ट्रेटजी है वो तो पार्टी की स्ट्रेटजी होगी, हम पार्टी की स्ट्रेटजी के साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा काम है हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उजागर करना, घर घर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम देना। फैसला अवाम ने करना है, और अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो कम से कम पर्सनैलिटी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह ताला पसंद करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देता है। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे अपने हल्का के लिए, अपने इलाका के लिए, कि जो लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, कि मेरी ये सोच है, जो अवामी सोच हो?
देखिए जी, मैं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जब भी हमारी हुकूमत आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले हल्के के जो नौजवान हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से नौजवान जो हैं वो मुंशियात की तरफ जा रहे हैं और ये एक प्रॉपर एक मुनज़्ज़म माफिया है जो नौजवान नस्ल को इस तरफ लेके जा रहा है और लैंड माफिया को इंशाल्लाह ताला पक्का हाथ डालेंगे। क्या बात। ये नाज़रीन, ये हमारे साथ साबर हुसैन बुल्ला साहब, कैंडिडेट NA 119 है, जिनकी गुफ्तगू आपने सारी सुनी है कि वो पुरउम्मीद हैं अपने इलेक्शन के हवाले से भी, अपने जो उन्होंने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है उस हवाले से भी और अपनी पार्टी के हवाले से भी कि हमने अपना जो पैगाम है पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान का भी, उसके साथ साथ हमने लेकर आवाम को रहनुमाई करनी देनी है, उनमें जो अवेयरनेस पैदा करनी है कि असल में जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अवामी तर्जमान पार्टी है। तो अगर मुझे अल्लाह पाक कामयाबी देते हैं या नहीं देते, ये इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन जीतूं तो तभी खिदमत की जा सकती है। सियासत है ही एक खिदमत का नाम है, अगर इबादत समझ के की जाए तो वो खिदमत किसी से भी कम नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला अपने हल्के के लिए सबसे पहले जो काम करूंगा वो नौजवानों के लिए करूंगा, जो नौजवान नस्ल हमारी बेरारवी की शिकार है, जो मंशियात की तरफ जा रही है, जो बैड एक्टिविटीज़ की तरफ जा रही है, उनको रोकना, उनके लिए ग्राउंड्स फराहम करना, ये हमारी अवालीन तरजीह होगी और मैं नौजवान नस्ल के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जज्बा है कि मैं इंशाल्लाह सियासत है जो उसे खिदमत समझ के करूँगा। इसी के साथ अपने उस्मिया रियाज को और साबर हुसैन बुल्ला साहब को इजाज़त दीजिए, आप और हम सब का अल्लाह निगहबान। बल्कि उसमें इनू चला लो जरा, इनू करके आज इनू चला लो, वो चलता पे वो जो बुल्ला साहब गल कर रहे होंगे ना, तो वो तुसी उन्होंने सब कई मार्च के हवाले से पैगाम देना, मैं अज जाते ही चलाना। हाँ जी, वो किस कर लेना जी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबर हुसैन बुल्ला साहब जो कैंडिडेट हैं NA 119 से, जो उम्मीदवार MNA हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज 23 मार्च के हवाले से ये कौम को क्या मैसेज देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साबर साहब, आप 23 मार्च के हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उस वक़्त से हमारी कौम ने तैयारियां शुरू की, तो आज जो है वो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बड़ा मुबारक दिन था 23 मार्च 1940 और 23 मार्च का दिन जो है वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारी कौम के लिए ये मेमोरी है। हमें क्या दर्स देके जाता है 23 मार्च 1940? हमें क्या करना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 23 मार्च जो हमें लेसन देता है वो शायद हमारी समझ में कम आता है। 23 मार्च हमें ये मैसेज देता है कि हमें एक कौम बनना चाहिए जो जी। साबर साहब, 23 मार्च के हवाले से आप नाज़रीन को, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, 23 मार्च जो है वो एक तजदीद अहद का पैगाम देता है हमें। हमारा वो अहद याद करवाता है जिसकी वजह से हमारी जो पाकिस्तान जो है वो माज़े वजूद में आया। और 23 मार्च हर दफ़ा हमें ये पैगाम दे के जाता है कि हमें पूरी दुनिया में एक अजीम कौम बनकर उभरना है और इसके लिए हमें हर साल एक अहद करना चाहिए और पुख्ता इरादे के साथ अपने आप को एक रोशन चिराग की तरह इस कौम में जो है वो बनाकर सामने पेश करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दुआ तो किया जाए, बल्कि उस इनू चला लो जरा, इनू करके आज इनू चला लो, वो चलता पे वो जो बुल्ला साहब गल कर रहे होंगे ना, तो वो तुसी उन्होंने सब 23 मार्च के हवाले से पैगाम देना, मैं अज जाते ही चलाना। हाँ जी, वो किस कर लेना जी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबर हुसैन बुल्ला साहब जो कैंडिडेट हैं NA 119 से, जो उम्मीदवार MNA हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज 23 मार्च के हवाले से ये कौम को क्या मैसेज देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साबर साहब, आप 23 मार्च के हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उस वक़्त से हमारी कौम ने तैयारियां शुरू की, तो आज जो है वो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बड़ा मुबारक दिन था 23 मार्च 1940 और 23 मार्च का दिन जो है वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता।
हमारी कौम के लिए ये मेमोरी है। हमें क्या दर्स दे के जाता है 23 मार्च 1940? हमें क्या करना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए 23 मार्च जो हमें लेसन देता है वो शायद हमारी समझ में कम आता है। 23 मार्च हमें ये मैसेज देता है कि हमें एक कौम बनना चाहिए जो जी साबर साहब, 23 मार्च के हवाले से आप नाजरीन को, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी 23 मार्च जो है वो एक तजदीद अहद का पैगाम देता है हमें। वो हमारा वो अहद याद करवाता है जिसकी वजह से हमारी जो पाकिस्तान जो है वो माज़े वजूद में आया। और 23 मार्च हर दफ़ा हमें ये पैगाम दे के जाता है कि हमें पूरी दुनिया में एक अजीम कौम बनकर उभरना है और इसके लिए हमें हर साल एक अहद करना चाहिए और पुख्ता इरादे के साथ अपने आप को एक रोशन चिराग की तरह इस कौम में जो है वो बनाकर सामने पेश करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।